मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रामनरेश त्रिपाठी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। रामनरेश त्रिपाठी का जीवन उल्लेख करते उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, अथवा रामनरेश त्रिपाठी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। स्मरणीय तथ्य देखेंगे कौन कौन से हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी कोयरीपुर जिला जौनपुर में हुआ। मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। पिता का नाम क्या नाम इनका? पंडित रामदत्त त्रिपाठी है। रचना है स्वप्न, मिलन, पथिक, खंड काव्य हैं ये तीनों। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? तो वर्ण विशेष, त्याग, उत्सर्ग, देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, भगवत प्रेम। भाषा है व्याकरण सम्मत, प्रसाद गुण से पूर्ण, शुद्ध खड़ी बोली, संस्कृत शब्दों की बहुलता है। और शैली है वर्णात्मक। कैसी शैली है? वर्णात्मक। और छंद प्राचीन आधुनिक अलंकार, प्रायः सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है काव्य में। अब देखेंगे जीवन परिचय। क्या देखेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर के कोयरीपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत भक्त कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनका अध्ययन पूर्ण रूप से न हो सका था। फिर भी विद्या के प्रति असाधारण प्रेम, देशाटन और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने काशी के सेतुबंध रामेश्वर तक का भ्रमण किया और पिता की मृत्यु के बाद प्रयाग लौट आए और यहाँ साहित्य भवन नामक प्रकाशन संस्था खोल दी। त्रिपाठी जी बहुत मननशील, विद्वान, परिश्रमी थे। आपका समस्त जीवन अध्ययन, अध्यापन, अन्वेषण, प्रणयन और प्रकाशन में ही बीता। देशभक्ति, समाज सुधार तथा काव्य प्रेम के बीजांकुर त्रिपाठी के मानस क्षेत्र में बाल्यकाल से ही परिलक्षित होते थे। ये 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति रह चुके थे और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हो गई। रचनाएं कौन कौन सी देखते हैं? त्रिपाठी जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। इनका गद्य पद्य क्षेत्र पर समान अधिकार था। रचनाएं निम्नलिखित हैं: खंड काव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, मानसी, नाटक, लेखन, बपाती चाचा, पैसा, परमेश्वर, सुभद्रा चौहान, जयंत। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं देखेंगे पुनः एक बार। तो खंड काव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, मानसी। और नाटक कौन है? पेखर, बपाती चाचा, पैसा, परमेश्वर, सुभद्रा, जयंत। और कहानी संग्रह कौन है? स्वप्नों के चित्र, बालोपयोगी आत्मकथा कहानी। ठीक। और इसके बाद आलोचना गोस्वामी तुलसीदास और उनका काव्य। इसके अतिरिक्त कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादन, मालवीय जी के साथ 30 दिन, संस्मरण आदि अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रामधारी किसका है? रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यह वीडियो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्मरणीय तथ्य याद कर लेंगे, उसके बाद पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय याद कर, रचनाएं याद कर लेंगे, फिर भाव पक्ष काव्यगत विशेषताएं आप इनकी देख लेंगे। स्वदेश प्रेम इनकी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।